मेरे प्यारों भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं मेरे चैनल लव ऑफ गॉड पर। आज मैं आपके बीच में जो बातचीत करूंगा वो विषय है प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आज के समय में संसार के सभी लोग धन अर्जन में लगे हैं, वहीं हमारे जीवन के शांति, परिवार का प्रेम, आपसी सद्भाव खोते जा रहा है। इसलिए और ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रार्थना की महत्ता को समझ सकें और हमारे जीवन में उसको जगह दें। जिस प्रकार भोजन हमारे शरीर को ताकत एवं बल देती है, उसी प्रकार प्रार्थना हमारी आत्मा को शांति एवं परमेश्वर की अनुग्रह प्रदान करती है। प्रार्थना वो माध्यम है जिससे हम परमात्मा से जुड़ते हैं, एकाकार होते हैं, उस अनादि पर ब्रह्म से एक साक्षात्कार होते हैं। प्रार्थना में वो शक्ति है जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। प्रार्थना के द्वारा हमारे मन को शांति प्रदान होती है। प्रार्थना से उस पर ब्रह्म परमेश्वर का सुकून हमें प्राप्त होता है। प्रार्थना के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। प्रार्थना से अनादि परमेश्वर से हमें कृपा मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिना देर किए हम सीखते हैं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ये बातें जो आज हम सीखेंगे वो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के रोशनी में सीखेंगे। जो भी बातें मैं आपसे करूँगा वो मेरी बातें नहीं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन हैं। तो दोस्तों, आप सब ध्यान से सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 6 से लेकर 14 पद तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे करना है इन बातों को सिखाया है। तो अभी हम सीखेंगे उसमें से। प्रभु यीशु मसीह पूरे प्रार्थना में से 5 बातों को ध्यान की ओर ध्यान खींचते हैं। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि उस पूरे प्रार्थना में 5 बातें ऐसी हैं जो हर एक मनुष्य को प्रार्थना करने समय करना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके उन 5 बातों को सीखते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह 6 के 6 में कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस वचन का अर्थ ये निकलता है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें एकांत में होना चाहिए। ऐसी जगह चुनना चाहिए जहां न कोई सुन सके, न देख सके, न किसी प्रकार का शोरगुल हो, न हल्ला हो। तो एकांत बहुत ज़रूरी है। ऐसे जगह चुनिए जब आप और परमेश्वर अकेले हों। जब भी आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपके साथ उपस्थित होते हैं, उसमें किसी प्रकार का रुकावट या विघ्न नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप एकांत में जाइए, अपने रूम में जाइए, अपने कमरे में जाइए और कमरे के दरवाज़ा को बंद कर लीजिए ताकि कोई भी आकर आपको डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात, परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत्ती रचित 6 का 10 में उन्होंने कहा, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इन कथनों से क्या तात्पर्य है? इन कथनों से ये तात्पर्य है कि क्या हमारी और आपकी प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए है या पूरे जगत के लिए? लेकिन यहाँ वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह साफ साफ ये बताते हैं कि हमारी प्रार्थना पूरे जगत के लिए होना चाहिए। पूरे जगत की मंगल कामना भी शामिल होनी चाहिए हमारी प्रार्थना में। पूरे विश्व के लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करना हमारी एक ज़रूरत है। तो दूसरा चीज़ हम ये सीखते हैं। तीसरी बात जो हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन से, वो मत्ती रचित 6 अध्याय का 11 पद है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें। इससे हम क्या सीखते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं में फालतू बातें नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन की जो सबसे अति आवश्यक चीज़ ज़रूरत है उसी को हम प्रार्थना में शामिल करें। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि हमारी प्रार्थना हमारे अति आवश्यक बातों के लिए होनी चाहिए। रोज़मर्रा
कि बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देते हैं जिन प्रार्थनाओं में हमारे सबसे ज़रूरी हिस्सा का होता है, हमारे जीवन का वो चीज़ जिसके बिना हमारा जीवन जीवन नहीं रहेगा। ऐसी बातों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर निश्चित उसका उत्तर देते हैं। तो अभी हम लोग सीखते हैं चौथी बात परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो बात है, यहाँ लिखा है वचन में, मत्ती रचित से अध्याय का 12 पद में, कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ क्षमाशील होने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करने से पहले हमें और आपको क्षमाशील होना अति आवश्यक है। हमें सीखना है कि हम कैसे उन लोगों को जो हमारे विरोध में काम करते हैं उनको हम क्षमा कर पाते हैं या नहीं। जब हम उनको क्षमा कर पाएंगे तभी प्रभु यीशु मसीह उस जगत पिता परमेश्वर अनादि पर ब्रह्म हमारे गलतियों को, हमारे गुनाहों को क्षमा दे सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्षमाशीलता को सीखें और अपने प्रार्थना में क्षमाशीलता होने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें। ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पांचवी बात और आखिरी बात जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं वो है संसार की तरफ से, और वो ये सिखाते हैं 13 पद में, है ना, 6 अध्याय का 13 पद में यहाँ लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी, हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बताते हैं, हमें सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर से ये भी सीखें, मांगे प्रार्थना में, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या के जो रूटीन है हमारा, उसमें सांसारिक बुराइयों से लिप्त रहते हैं। ऐसी कामना, विचार जो हमें अशुद्ध करती है, ऐसी कुरीतियों को हम सुनते हैं, बुराइयों को पनपने देते हैं। तो ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर से मांगे कि हे परमेश्वर, आप हमें संसारिक बुराइयों से बचाइए। ऐसी अपनी सामर्थ्य दीजिए जिससे हम अपनी बुराई से बच सकें और दूर रह सकें, ताकि हम उस महान पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में जब उपस्थित हों तो हम पवित्रता में उपस्थित हो सकें। ये 5 बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। आखिरी बात जो है चित्त की शुद्धता, ये बुराई से बचने का अर्थ है कि हमारे चित्त की शुद्धता भी होनी चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करें तो इन 5 बातों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। हमारी प्रार्थना उस परमात्मा, अनादि परमेश्वर, सनातन ईश्वर तक पहुंचती है और हमें प्रार्थना का उत्तर या हमारे प्रार्थना पर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। हे मेरे प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करें तो अवश्य इन 5 बातों को अपने प्रार्थना में शामिल करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ जाता है। सनातन ईश्वर की आशीष से ओतप्रोत हो जाएंगे आप। परमपिता परमात्मा आपके जीवन में, परिवार में और आपके आत्मा में परम शांति का ऊर्जा प्रवाह करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहें तो हमारे साथ विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी हमको संभाला है, आपने अपने आशीषों से भरपूर करके रखा है। हे अनादि पर ब्रह्म परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए। हे प्रभु, विश्व में आपकी शांति को भर दे। पूरे विश्व के जनमानस के जीवन में आपकी असीम शांति का प्रवाह हो। हम जगत कल्याण की कामना आपसे करते हैं। हे सनातन ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे दैनिक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। हमारे परिवार में आपका प्रेम का प्रवाह हो। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दैनिक जीवन में क्षमाशील होने का सामर्थ्य दें। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से हमें क्षमाशील होने के लिए प्रेरित करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी बुद्धि और विवेक प्रदान करें, जिससे हम संसार के बुराई से बच सकें
हम अपनी प्रार्थना को आपके चरणों तले अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अभिषेक हमारे प्रार्थना को करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये संदेश अच्छा लगा हो, प्रार्थना अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपने परिवार में, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर अगले विषय के साथ। तब तक आप सबको परमेश्वर आशीष करे।